नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखते ही ए ओरल दवा करेगी इसका खात्मा, फार्मा कंपनी फाइजर कर रही है तैयार। जी हाँ, फार्मा कंपनी फाइजर कोविड-19 के संपर्क में आए हजारों वयस्कों के ऊपर कोरोना के नए ओरल दवा का टेस्ट कर रही है ताकि उनमें वायरस के लक्षण आने से रोका जा सके। फाइजर अपनी महामारी रिसर्च को बढ़ाने में जुटी हुई है। कंपनी ने ऐलान किया है कि एंटीवायरल ओरल दवा के मिड टू लेट ट्रायल की ओर बढ़ रही है। फाइजर ने बताया कि ट्रायल के पहले फेज में दवा सुरक्षा और बर्दाश्त करने लायक रही। कंपनी ने कहा कि इस दवा का इस्तेमाल संक्रमण के पहले लक्षण दिखने के दौरान किया जाएगा ताकि मरीज को अस्पताल में भर्ती न होना पड़े। बता दें, फाइजर की वैक्सीन पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अगर ये दवा सफल होती है तो हमें लगता है कि ये वायरस को शुरुआत में ही रोक देगी। इस दवा से उन लोगों में कोरोना के लक्षणों को आने से रोका जा सकेगा जिनके संक्रमित होने और लक्षण दिखने का खतरा होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5000 किलोमीटर की दूरी और एक साथ कई टारगेट तबाह, भारत की अग्नि 5 मिसाइल से सहमत चीन। जी हां, इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। इसके पीछे वजह है अग्नि 5 मिसाइल, जिसका जल्द ही ओपन टेस्ट होने जा रहा है और इसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल से चीन के खौफ खाने की 3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि इससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि इसकी जद से चीन का शायद ही कोई शहर बचेगा। और तीसरी, ये अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा। दरअसल 9 साल के अंदर भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो चीन जैसे बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है, जिसका नाम है अग्नि 5। यह शुद्ध रूप से भारत की बनाई हुई एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और दुश्मनों के ठिकानों को खाक कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत जान चीन की नींद उड़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म होगा अलग अलग चार्जर का झंझट। हर स्मार्टफोन के लिए एक होगा चार्जर। अभी मार्केट में मौजूद है 6 तरह के चार्जर। जी हाँ, मौजूदा वक्त में स्मार्टफोन, ईयरबड्स, टैबलेट, गेमिंग कंसोल समेत अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर मौजूद है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लागत बढ़ जाती है। साथ ही बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। यूरोपीय यूनियन का मानना है कि अगर यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू होता है तो सालाना 11000 टन पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को रोका जा सकेगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित करते हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए USB-C चार्जर के इस्तेमाल का आदेश दिया गया है। मतलब इस नियम के लागू होने के बाद आप किसी का भी चार्जर लेकर अपने डिवाइस को चार्ज कर सकेंगे। अगर नया कानून पारित हो जाता है तो स्मार्टफोन निर्माताओं को 24 माह के अंदर इसे लागू करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल जीवन मिशन, देश के 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घर 25 महीने में पहुंचाया नल से जल। 43% घरों में मिल रहा है पानी। जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन हर घर नल योजना ने 5 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों के घर में नल से जल पहुँचाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही अब देश भर के करीब 8.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों को यानी कि 43% को उनके घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का शुद्ध जल मिलना शुरू हो गया है। देश भर के 919 ब्लॉक के 1.15 लाख गाँव हर घर जल गाँव बन चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब करीब 3.24 करोड़ परिवारों को ही उनके घर में पीने का पानी मिल रहा था। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण में खर्च होंगे 25 करोड़। अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए थे ये रुपए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले एक मामले में महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 20 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई थी। ब्याज के चलते बढ़कर वह राशि अब 25 करोड़ रुपए हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि का इस्तेमाल महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के कल्याण के लिए वितरित किए जाने का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में लगभग 19,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। 593 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई। अब इस राशि का इस्तेमाल इन बच्चों की परवरिश में किया जाएगा। धूम्रपान से कोरोना संक्रमण के गंभीर होने का खतरा, अध्ययन में सामने आई है बड़ी बातें। जी हाँ, धूम्रपान करने वाले लोग सचेत हो जाएं। कोरोना वायरस की चपेट में आने पर यह लत भारी पड़ सकती है। एक नए अध्ययन में कुछ इसी तरह की बात निकलकर सामने आई है। अध्ययन के अनुसार धूम्रपान से कोरोना संक्रमण के गंभीर होने का खतरा काफी हद तक बढ़ सकता है। ऐसे में मौत का जोखिम भी गहरा सकता है। धूम्रपान का कोरोना के गंभीर संक्रमण के खतरे से उसी तरह का जुड़ाव है जिस तरह हृदय रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर और स्मोकिंग संबंधी दूसरी जटिलताओं के जोखिम से होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कभी धूम्रपान नहीं करने वालों की तुलना में सिगरेट पीने वाले लोगों
को कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती करने का खतरा 80% अधिक पाया गया है। इन लोगों में संक्रमण के चलते मौत का खतरा भी ज्यादा पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के डबल इंजन वाले ड्रोन से चिंतित हुआ भारत। इसकी जद में नई दिल्ली समेत कई शहर। जी हाँ, चीन ने अपने इंटरनेशनल एयर शो के पहले दुनिया को अपने डबल इंजन वाले सैन्य ड्रोन की पहली झलक दिखाई है। चीन ने इस ड्रोन का नाम CH-6 रखा है। इसकी मारक क्षमता 4500 किलोमीटर बताई जा रही है। यह चीन की राजधानी से दिल्ली तक की दूरी तय कर सकता है। आज से पहले चीन ने ड्रोन के केवल मॉडल को ही प्रदर्शित किया था। चीन का यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने में पूरी तरह से सक्षम है। उधर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारत अब अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा करने में जुटा है। रूस और फ्रांस से एयरक्राफ्ट करार के बाद अब भारत पहली बार अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। भारत अमेरिका से 30 ऐसे ड्रोन खरीद रहा है जो पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश के 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब CSC से भी करा सकेंगे ये सभी जरूरी काम। जी हां, देश भर में 3.7 लाख से अधिक CSC केंद्रों में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी होगी उपलब्ध। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्यौरे को अपडेट करना और उसे आधार से जोड़ना शामिल है। इस कदम से देश भर के 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सीधे लाभ होगा। राशन कार्ड धारक अब अपने नजदीकी CSC केंद्र जाकर अपने राशन कार्ड ब्यौरे को अपडेट करा सकेंगे। इसके अलावा राशन कार्ड धारक अपने कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी भी हासिल कर सकेंगे, कार्ड को आधार से जोड़ सकेंगे, राशन की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इतना ही नहीं, मौजूदा राशन कार्ड धारक यदि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसे भी नजदीकी CSC केंद्र में जाकर आवेदन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा कच्चा तेल। पेट्रोल डीजल के भाव भी लगा सकते हैं छलांग। जी हां, जो लोग पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए बुरी खबर है। जी हां, जो लोग पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए बुरी खबर है। वैश्विक बाजार में पिछले 5 दिन से जिस तेजी से कच्चे तेल की कीमतें चढ़ रही है उसे देखते हुए घरेलू बाजार में तेल के भाव गिरने की गुंजाइश कम है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें साल 2018 के बाद अपने चरम पर रही। इसकी रफ्तार $80 प्रति बैरल दाम छूने की ओर अग्रसर है। कहा जा रहा है कोविड के लॉकडाउन और जगह जगह लगी पाबंदियां खत्म होने के बाद गाड़ियों सड़कों पर उतर चुकी है। लोग तेलों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा मांग बढ़ी है, लेकिन तेल के कुएं उस हिसाब से कच्चा तेल नहीं उगल रहे हैं। इससे मांग और आपूर्ति के दरमियान एक बड़ा फर्क आया है जिसने कीमतों में आग लगा दी है। जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। सरकार ने शुरू किया टीका एक्सप्रेस। जी हां, झारखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से आज 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को राज्य के विभिन्न जिलों में रवाना किया जा रहा है। ये सभी वैन टीका एक्सप्रेस के रूप में टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आने वाली संभावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गई है। राज्य के सभी जिलों में टीका एक्सप्रेस चलाकर छूटे हुए लोगों का वैक्सीनेशन कराने का काम आज से शुरू हो रहा है। इन टीका एक्सप्रेसों की मदद से लोगों को टीका लेने में सहूलियत होगी। लोगों को यह सुविधा उनके घरों पर ही उपलब्ध होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर से किया सावधान। एक लापरवाही से बैंक बैलेंस हो जाएगा जीरो। जी हां, कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनके चंगुल से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक भी समय समय पर अपने ग्राहकों को सावधान करते रहते हैं। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्जी कस्टमर केयर नंबर को लेकर अलर्ट जारी किया है। फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने पर धोखेबाज आपसे बैंक खाते की डिटेल ले लेते हैं और फिर आपके बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लेते हैं। इसलिए जब भी अगर आपको कस्टमर केयर नंबर याद ना हो तो आप हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नंबर प्राप्त करें। साथ ही किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत इसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करके करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, कॉटन से बने हुए कपड़े महंगे, 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची कपास की कीमतें। जी हां, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। त्योहारों से पहले कॉटन से बने हुए कपड़े महंगे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस साल उत्पादन उम्मीद से कम होने के चलते कपास की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। आपको बता दें कि इस त्योहार कॉटन का कपड़ा खरीदना महंगा सौदा हो सकता है। कॉटन से बने कपड़े की कीमतें बढ़ने का फायदा टेक्सटाइल कंपनियों को मिल सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 6% कम एरिया में आज कपास की बुआई हुई है।
उत्पादन उम्मीद से कम होने के चलते कपास की कीमतों में तेजी आई है। कपास की कीमतें बढ़ने का फायदा किसानों को भी मिलेगा, तो वहीं कॉटन से बने हुए कपड़े महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, कहा वसूली में लिप्त पुलिस अफसरों को जेल भेजा जाना चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जो पुलिस अधिकारी अनुकूल सरकार के साथ तालमेल बिठाकर गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, उन्हें सरकार बदलने पर अपनी करनी का भुगतान करना पड़ता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मौखिक रूप से कहा कि इस श्रेणी में आने वाले पुलिस वालों को संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर आप सरकार के करीबी हैं और एक काम करते हैं तो यही होता है, आपको एक दिन इसका भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।